हाँ जी, सभी को नमस्कार। एक बार पुनः आप सभी साथियों का स्वागत है। उम्मीद है आप सभी साथी स्वस्थ हैं। जैसा कि आप सभी ने पता चल ही गया होगा कि आपके एडमिट कार्ड भी आ गए हैं और जो एपी 2025 है उसके ऊपर जो हाईकोर्ट की डबल बेंच का फैसला है वो भी आ गया। उन्होंने क्या किया है, जो सिंगल बेंच का फैसला उसको रद्द करते हुए पेपर है वो सही समय पर, तय समय पर करने का फैसला लिया है। काफी साथी पिछले 2-3 दिन से काफी डिस्ट्रैक्ट हैं कि पेपर होगा या नहीं होगा। जब सिंगल बैच का फैसला है उसके बाद तो ये हो गया था कि अब लगभग जो एग्जाम है वो आगे ही जाएगा। काफी साथियों के कॉल भी आए, मैसेज भी आए, बट जब तक फाइनल रिजल्ट नहीं आ जाता है, फाइनल फैसला नहीं आ जाता, तब तक अपन कुछ ही नहीं कर सकते। और मैंने ग्रुप के अंदर भी यही कहा, जब तक कुछ नोटिफिकेशन आरपीसी की तरफ से ऑफिशियल नहीं आ जाता है तब तक आपको तैयारी करनी चाहिए, बट उस दौरान नहीं हो पाता है। लेकिन हम कुछ कर भी नहीं सकते भाई, आप और हम कौन करने वाले। जब हाईकोर्ट के सिंगल बेंच का फैसला बदल दिया जाता है तो आप और हम तो होते ही कौन है। तो आज का जो वीडियो बनाने का मेरा मेन मकसद वही यही है कि जो पिछले 2 दिन से आप साथियों का डिस्ट्रक्शन हुआ है, जिसकी वजह से मैं समझ सकता हूं कि आपकी थोड़ी सी मानसिक हालात है वो स्थिर नहीं है। तो किस प्रकार हम इस समय को अच्छे से यूटिलाइज करें और जो आपके जो मानसिक स्थिति खराब है इससे बाहर निकला जा सके, इसके लिए ही ये वीडियो है वो हम आज का बना रहे। हालांकि आप सभी साथियों की तैयारी काफी अच्छी है, पिछले साल 1.5 साल से आप तैयारी कर रहे हो, ठीक है। पिछले 2-3 दिन की जो भी प्रक्रिया थी, जैसा भी हो, जिस भी कारण हो, हम उसको बदल नहीं सकते हैं। और हमारा एग्जाम है वो 7 तारीख को जीके का पेपर होगा और 9 दिन बाद 16 को है वो मैथमेटिक्स का एग्जाम होगा। समय भी हमें काफी मिल गया है। अब पिछले 2 दिन के आधार पर ये तो है नहीं कि 2 दिन की वजह से हमारी जो साल 1.5 साल की मेहनत है वो खराब हो गई। दूसरी चीज, ये हमारी अकेले की नहीं हुई है, सारे के सारे विद्यार्थी इससे इफेक्ट हुए। तो हमें अब क्या करना चाहिए, अब आपके दिमाग में थोड़ा सा, ठीक है समस्या हुई है तो आपकी कोई साथी है या थोड़ा सा बाहर घूम के आओ और खुद को ये एक्सेप्ट करो, ये स्वीकार करो कि ठीक है भाई, सब चीजें सबके साथ हुई है, ये भी एक पार्ट ऑफ लाइफ है, इससे हमें बाहर निकलना है। और जहां पर आपका सेंटर आया है, आपने एडमिट कार्ड चेक कर लिया है, तो जल्दी से जल्दी वहां पहुंच जाएं। कल 6 तारीख है, तो 6 तारीख को आप है वो तय समय पर अपनी जगह पहुंच जाएं। बिल्कुल भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, आपकी तैयारी उतनी ही है, क्योंकि तैयारी हमेशा रेस्पेक्टिव होती है कि उसकी तैयारी कैसी है, वो मेरे से आगे निकलेगा नहीं निकलेगा। तो उसने भी 2 दिन तैयारी छोड़ दी, आपने भी 2 दिन तैयारी छोड़ दी है, तो ज्यादा उस चीज का फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप इसी चीज में उलझे रहोगे, बार बार इसी में, मेरे 2 दिन खराब हो गए, मेरे 3 दिन खराब हो गए, मैं ऐसे कर लेता, मैं वैसे कर लेता, ये क्वेश्चन बार बार खुद से करोगे तो नुकसान आपका ही होना है। तो क्या करना चाहिए, ठीक है इजिली इसको आप एक्सेप्ट कर लो, ठीक है यार नॉर्मल चीजें हैं, हो गई है, सबके साथ हुई है। अब हमें वापस, आपके पास समय है, तो उस समय में जीके के जो भी आपके शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं, जो भी आपने बना रखे हैं, वो अच्छे से आपको रिवाइज कर लेने हैं और शांत चित्त के साथ आपको एग्जाम देना है। इस बार ध्यान रखना, जीके का पेपर है उसके अंदर आपको ऑल ओवर तीनों के पेपर के 40% आपको चाहिए और अलग अलग आपको कितने चाहिए, 36% चाहिए। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखना है। हालांकि पेपर सही आएगा, ज्यादा मुश्किल नहीं आएगा, बट आपको थोड़ा सा एक्यूरेसी का ध्यान रखना है। और जीके के पेपर में स्पीड की ज्यादा समस्या नहीं होती है, आप आराम से तय समय के अंदर पेपर को अटेम्प्ट कर लेते हो। बस ध्यान क्या रखना, नेगेटिव मार्किंग कम से कम हो। नेगेटिव मार्किंग कम से कम हो इसका मतलब ये नहीं कि पेपर कम अटेम्प्ट करें, क्वेश्चन कम अटेम्प्ट करें, इसका मतलब ये कतई नहीं होता है, ठीक है ना। मतलब रिस्क लो, जब 50% हो तो आपको रिस्क लेनी चाहिए। पेपर अच्छे से अटेम्प्ट करो, पूरा अटेम्प्ट करो, बट जहां जो आंख बंद करके तुक्के मारने वाले हैं उनसे बचना है आपको, पहली चीज। तो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आपको क्या करना, जैसे पेपर देने के बाद एक तो पहला काम तो ये करना, अभी तुरंत आपको जो आपके दिमाग में सवाल चल रहे हैं, पेपर कब होगा, कैसे होगा, अपने साथियों के साथ किसी के साथ डिस्कस नहीं करना है। तुरंत आप भूमिगत हो जाओ और अपनी तैयारी को अच्छे से करते रहो। दूसरा काम क्या करना, जैसे जीके का पेपर हो जाए, मुझे उम्मीद है पूरा मैं कह सकता हूं कि 90% विद्यार्थी क्या करते हैं, जीके को पेपर को जैसे यूट्यूब पर आंसर किया ये मिलाएंगे, कुछ इजी क्वेश्चन भी अपने सिली मिस्टेक होती है सबसे, वो होते ही गलत होते ही आपका दिमाग खराब हो जाएगा, यार ये गलती तो नहीं होनी चाहिए, ये हो गया वो हो गया। अगर आपने पेपर मैच कर लिया है और इजी क्वेश्चन गलत नो डाउट सबके होते हैं, और फिर आपने वो वापस प्रेशर ले लिया है,
तो बीच का जो 7-8-9 दिन का समय मिल रहा है, इसमें वापस आपकी समस्या हो जाएगी। फिर आपका मैथ्स का पेपर अच्छा होने के बावजूद ही पेपर बिगड़ जाएगा। करना क्या आपको, बिल्कुल शांति से पेपर देके आओ। जीके का पेपर तभी मिलाओ अगर पेपर मिलाने के बाद आप पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, स्कोर 30 हुआ, 32 हुआ, 35 हुआ, 40 हुआ, 25 हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ता है, तब तो आप पेपर मिलाओ। अदरवाइज जीके को पेपर को सामट के रख दो और मैथमेटिक्स के जो आपके शॉर्ट नोट्स उनको अच्छे से रिवाइज करो। अगर आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है तो आपके पास जितने क्वेश्चंस के वो क्वेश्चंस को, अगर एफएलटी नहीं दिए तो 2-5 एफएलटी आप दे लो। बाकी ज्यादा सोचने का काम नहीं करना है, ठीक है ना। तो ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, ऊपर वाले पे विश्वास करो। आपने अच्छे से सही से ईमानदारी के साथ मेहनत की है तो उसका नतीजा है, उसका रिजल्ट है वो अच्छा ही आएगा। जितना ज्यादा हो सके इधर उधर की बातें यूट्यूब के ऊपर है या इंस्टाग्राम के ऊपर है या टेलीग्राम के ऊपर है, उन चीजों में आपको नहीं पढ़ना है। थोड़ा सा मेंटली ठीक होने के लिए हो सकता है आप अनुलोम विलोम इसकी हेल्प ले सकते हो, या थोड़ा बहुत इवनिंग वॉक पे चले जाओ, या थोड़ा सा उठ के मॉर्निंग वॉक कर लो, ताकि इस जो आपका 2-3 दिन का जो बना हुआ है ना एक माहौल, उस माहौल से बाहर निकल सको। बाकी पेपर अटेम्प्ट करना है पूरे शांत चित्त के साथ, तो अच्छा पेपर अटेम्प्ट होगा। मैथ्स के अंदर भी आपको रिस्क नहीं लेनी, टेंशन नहीं लेनी। काफी साथियों का पहले ही रहता है सर पेपर का लेवल कैसा आएगा, कितने अटेम्प्ट करना चाहिए, क्या सेफ स्कोर रहेगा। सेफ स्कोर बहुत कुछ नहीं रहने वाला, सेफ स्कोर वगैरह कुछ होता ही नहीं है। सब कुछ डिपेंड करेगा पेपर का लेवल कैसा है। आप पेपर के अंदर 3 घंटे के अंदर आप कैसा प्रेजेंट करते हो, आप किस प्रकार ओएमआर फील करते हो, पेपर अटेम्प्ट किस प्रकार करते हो, सब कुछ उस पर निर्भर करता है। और वो आपने अच्छे से मेहनत कर ली है, सब चीजें जो पहले आपने करनी है। अब आपको कुछ नहीं करना है, जो आपने पढ़ा है, जो आपके स्टडी मटेरियल है, जो आपका शॉर्ट नोट्स बने हुए हैं, उनको आप 2-3 बार रिवीजन कर लेना। बीच में टाइम मिले उस दौरान आपके क्वेश्चंस हैं, कुछ एफएलटी वगैरह बचे हुए हैं तो एफएलटी टेस्ट दे लेना। स्कोर कुछ भी आए बिल्कुल इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। अब ये आपका नहीं होना चाहिए कि मेरा स्कोर कम आ रहा है तो मैं परेशान हो जाऊं। टेस्ट वगैरह किस लिए देना है एफएलटी वगैरह, ताकि कुछ क्वेश्चन कुछ कंसेप्ट आपके उसके माध्यम से क्लियर हो जाए, बस। बाकी ज्यादा सोचना नहीं है। आज का जो वीडियो बनाने का उद्देश्य सिर्फ इतना था कि जो टेंस्ड माहौल है, इस माहौल से आप बाहर निकल के आप अपने आप को अच्छे से प्रेजेंट कर सको। जो आपका जीके का पेपर है, और जीके के पेपर के बाद ज्यादा पेपर वगैरह नहीं मिलाना है, और मैथ्स के पेपर को अच्छे से कवर कर सकते। ये आप ही कर सकते हो, दूसरा कोई नहीं कर सकता है। सभी की हालात सेम है, तो इसलिए जितना ज्यादा हो सके इस आवरण से बाहर निकलो और अच्छे से तैयारी करो। उम्मीद करता हूं आप अच्छे से तैयार है आपकी, और एग्जाम है वो अच्छे से आप देकर आओगे। ऑल दी वेरी बेस्ट। सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, अग्रिम शुभकामनाएं। धन्यवाद।